क्लास गुड मॉर्निंग, नमस्कार। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नंबर्स के बारे में बताया था और उसमें बताया था कि कैसे उसके सिंबल्स होते हैं और सिंबल्स को कंसीडर किया गया है। अलग अलग लैंग्वेज में नंबर्स को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है और साथ में उसको अलग अलग भाषा में बोला जाता है, लेकिन काउंटिंग 1 2 3 4 ही होता है। ठीक है, जैसे हर भाषा में हम किसी एक शब्द को अलग अलग भाषा में दो तीन, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में हिंदी में मैं बोलते हैं, इंग्लिश में आई बोलते हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही निकलता है। ठीक है, और संस्कृत में जैसे सह सा बोलते हैं और अंग्रेजी में ही बोलते हैं और हिंदी में वह बोलते हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही निकलता है, एक ही भाव निकलता है। वैसे ही नंबर्स के बारे में है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग लिखने की स्टाइल है, लेकिन सबका पर्पस क्या है? काउंटिंग, कि आप चीज़ों की कैसे काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग थे, नंबर्स थे। अब इनके बारे में है, अगले नेक्स्ट स्टेप पे है आप लोगों के लिए कि इसमें नंबर्स को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक इंडियन नंबर सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसको मैं लिखता हूं यहां पर। इंडियन नंबर सिस्टम। क्लास इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। इसको आप लोग क्लास 1 2 3 से पढ़ते आ रहे होंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को आप लोग कहीं कहीं पर लिखा हुआ देखते होंगे, मिलियन बिलियन का नाम सुनते होंगे, लेकिन उतना केयर नहीं करते होंगे, क्योंकि आपको लगता होगा ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे, आने वाले दिनों में ये आपके सबसे काम की चीज़ निकलने वाली है, क्योंकि जब भी मैक्सिमम क्या हो जा रहा है, हम डिजिटलाइजेशन की वजह से हमेशा इंटरनेशनल लेवल तक के लोगों से कांटेक्ट हो जाता है या उनसे बातचीत हो जाती है, या फिर जब भी कोई अब इंडिया मतलब भारत देश क्या है, अब एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उभर के सामने आ रहा है, तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। तो क्लास इसको अभी से पढ़ लीजिए, जब आपके पास पैसे हो इतने ढेर सारे, तो आप इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ सकें या अपने डॉलर को मिलियन बिलियन में काउंटिंग कर सकें, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसका एक चार्ट है, मैं आपको यहाँ पर बना रहा हूँ इंडियन नंबर सिस्टम के लिए। इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले यूनिट को देखते हैं। यूनिट प्लेस पे कोई नंबर होता है, उसके बाद 10 मीन्स 10वें स्थान पे कौन है, 10th प्लेस पे देखते हैं। उसके बाद फिर 100 की काउंटिंग करते हैं। 100 के बाद फिर 1000 पे आ जाते हैं। 1000 के बाद, 1000 मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर। 1000 के बाद 10,000 पे आ जाते हैं। 10,000 के बाद फिर 1 लाख, लाख लिख देते हैं। 1 लाख के बाद फिर 10 लाख। इस तरीके से ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर हम लेते हैं जिसमें जितने हमने कॉलम बनाए उतने, ऐसा नंबर लेते हैं कि उसमें उतने ही डिजिट आए जितने इसमें कॉलम बनाया हमने। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम बनाया हमने, तो एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें 7 डिजिट्स हों। ठीक है, तो 7 डिजिट्स का अगर हम कोई नंबर लेते हैं, यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो अब हम अगर इसको साथ में लिखते हैं तो क्या कैसे लिखेंगे? 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, इसमें 100 तक सेम है, 1000 तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें चार पहला पहला जो इसमें कॉमा लगता है, कॉमा लगाने से आपको पता चल जाएगा कि नंबर इंडियन नंबर सिस्टम में है या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। अब जैसे इसमें जो पहला कॉमा लगता है जब स्टार्टिंग करते हैं तो 4 डिजिट के बाद लगता है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 डिजिट के बाद ही यहाँ से चेंज हो रहा है। 1 2 3, पहला 3 के बाद लगा और दूसरा कब लगेगा? अब ये क्या हो गया? 1000 10,000,
उसके बाद लाख, 10 लाख, फिर यहाँ से इसके आगे लगेगा 76,54,321। इसको पढ़ने में आसानी होगी, इसको आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला जो कॉमा लगा आफ्टर 3 डिजिट, सॉरी मैंने 4 डिजिट बोला था, पहला जो कॉमा लगेगा आफ्टर 3 डिजिट, और सेकंड कॉमा कब लगेगा, आफ्टर 2 डिजिट, उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट, क्योंकि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। अब हम आगे देखेंगे क्लास इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है। यदि कोई नंबर आपको जो है दिया हुआ इस तरीके से, तो आप उसको, यदि मैंने सिंपल सा मान लीजिए नंबर दे दिया, ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बनाऊंगा मैं, यदि मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिया भी था व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैंने मान लीजिए नंबर लिख के दे दिया, इसमें कॉमा नहीं लगाया, ठीक, और मैंने क्या बोल दिया क्वेश्चन में, राइट दिस नंबर इन वर्ड्स। क्लास आप छोटे क्लासेस में पढ़ते आएंगे, नंबर को शब्दों में लिखिए या अंकों में लिखने के लिए, ये तो अंकों में लिखा हुआ, लेकिन जब हम इसको शब्दों में लिखेंगे तब हम इस असलियत में इसको हम डिफाइन करेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से लिख रहे हैं या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब लिख रहे हैं। हम ऐसा तो लिखेंगे नहीं अंकों में 7, 6 या 7, 6, 5, 4, इस तरीके से। मान लीजिए इंग्लिश में लिखते हैं तो 7 लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो 7 लिखेंगे, इस तरीके से तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं, हम इसको एक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, जैसा कि हमने देखा था भाई यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, सो ऑन। राइट दिस नंबर इन वर्ड्स बाय इंडियन नंबर सिस्टम। एंड यूज कॉमा, और कॉमा का भी यूज करके दिखाना है। एक मिनट, इसको एक बार फिर से लिखता हूं, एंड यूज कॉमा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके क्लास, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से एक मैंने बनाया कि आप इसको कॉमा लगा के लिखिए, प्लस इंडियन नंबर सिस्टम में इसको शब्दों में लिखिए, ठीक है। राइट दिस नंबर इन वर्ड्स इन इंडियन नंबर सिस्टम एंड यूज कॉमा, और कॉमा का यूज करके एक बार लिखना है और दूसरी बार किस में लिखना है, शब्दों में। तो इस तरीके से ये रहा इंडियन नंबर सिस्टम। मैं आपको अगले वीडियो में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे पास बोर्ड या ये सिस्टम ना होने की वजह से आपको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब मेरे पास बोर्ड है, आज इस टाइम सिस्टम अवेलेबल है, तो मैं आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ।